के दिया दान जब प्राणों का, तो जग में उनका नाम हुआ। पहले तो केवल थे दधीच, फिर अजगरों से सरनाम हुआ। मुनि कहो अस्थियां तोड़ ताड़, सुरपति ने कहाँ जलाई थी। किसके द्वारा किस जगह नाथ, चोखी धन ही गढ़वाई थी। ये शंकर को कैसे प्राप्त हुआ, क्यों अजगो नाम कहाया है। सब कथा कहो इसकी मुनिवर, कैसे मिथिला में आया है। शंकर ने जब सौंपा नहीं तुम्हें, तो फिर क्यों अधिकार जमाते हो। पूछता तुम्हें जब कोई नहीं, मुनि स्वयं आप आ जाते। आज गगन क्यों हंसता है, धरती क्यों नीर बहाती है। उगते बिरवे क्यों सूख रहे, क्यों तृष्णा बढ़ती जाती है। अपने अपने कर पात्रों को, क्यों पात्र नहीं समझा जाता। हिंसा की नदी बहाने में, क्यों शोणित पान किया जाता। ये भानु प्रभा का रूप देख, क्यों दीप सिखाई ठलाती है। आज गगन क्यों हंसता है, धरती क्यों नीर बहाती है। सभा से भाग जाओगे मुनि जब धन संभालेंगे, पड़ोगे व्यर्थ चक्कर में धनुष सर कर उठा लेंगे। मुनि रघुवंश हैं अक्षर, नहीं वे नहीं तप सकते। जगत की चंद्र तम विषम विस्काल खा लेंगे। तुम्हें क्या हो गया मुनि जी, अकड़ते ही जो जाते हो। जगत के वीर सिंहों को वृथा फरसा दिखाते। नमस्कार, आप एक कानपुर शैली की रामलीला के चर्चित लक्ष्मण अभिनेता रहे पंडित राकेश कुमार मिश्र। जनपद कानपुर देहात के शिवली नगर के मूल निवासी पंडित राकेश कुमार मिश्र ख्याति लब्ध परशुराम अभिनेता रहे यश शेष पंडित छोटेलाल मिश्र के सुपुत्र हैं। सुविख्यात परशुराम अभिनेता यश शेष पंडित शिवदत्त अग्निहोत्री के शिष्य पंडित छोटेलाल मिश्र ने सन 1935 के लगभग 16 वर्ष की आयु में परशुरामी प्रारंभ की थी। पेशे से शिक्षक रहे छोटेलाल जी स्वर, स्वरूप, साहित्य और कला हर दृष्टि से परशुराम अभिनय के उपयुक्त पात्र थे, जिसके कारण उनकी परशुरामी को चहुओर ख्याति प्राप्त हुई। पंडित जी ने सन 2005 में अभिनय से संन्यास ले लिया था और फिर वर्ष 2017 में 98 वर्ष की आयु प्राप्त करके इस संसार को भी अलविदा कह दिया। उन्हीं पंडित छोटेलाल मिश्र के बड़े सुपुत्र पंडित राकेश कुमार मिश्र ने सन 1977 में लक्ष्मण का अभिनय प्रारंभ किया था। तब आपकी आयु लगभग 18 वर्ष थी। विद्यार्थी जीवन से ही कला से अभिरुचि रखने वाले राकेश जी के अभिनय गुरु ख्याति प्राप्त लक्ष्मण अभिनेता यश शेष पंडित कंतु दीक्षित थे, जबकि अभिनय प्रारंभ करवाने का श्रेय आप ख्याति लब्ध व्यास तथा श्री राम एवं लक्ष्मण अभिनेता पंडित नारायण प्रसाद मिश्र को देते हैं। इस तरह सन 1977 में प्रारंभ हुई पंडित राकेश मिश्र की अभिनय यात्रा वर्ष 2005 तक अनवरत रूप से चलती रही। साकेत धाम शिवली के दशहरा महोत्सव की लीला के संयोजकत्व तथा जीवन की अन्य विभिन्न व्यस्तताओं के कारण मिश्र जी को अभिनय से संन्यास लेना पड़ा। प्रस्तुत है पंडित राकेश कुमार मिश्र से उनकी अभिनय यात्रा तथा साकेत धाम शिवली की रामलीला के संदर्भ में 30 अगस्त 2023 को हुई विस्तृत बातचीत। राकेश कुमार मिश्रा, निवास शिवली, मूल निवासी यहाँ। साकेत नगर शिवली। रामलीला में आप अभिनय करते रहे, कैसे शुरुआत हुई, कैसे इसके आधार से बनी, कब से बनी? पिताजी हमारे परशुरामी करते थे। क्या नाम था उनका? श्री स्वर्गीय श्री छोटेलाल जी मिश्रा। अच्छा, परशुरामी करते थे वो किसके शिष्य थे? स्वर्गीय पंडित शिवदत्त लाल जी अग्निहोत्री के शिष्य थे वो। तो उन्होंने कब तक परशुरामी किया? हमारे पिताजी ने 2005 तक परशुरामी किया। शुरू कब किया, कुछ अंदाजा है आपको?
शुरू तो उन्होंने बताते 16 साल की अवस्था में पहली परेशानी की थी। लगभग किस सन की बात होगी? कितनी उम्र में खत्म हुए? खत्म हुए हैं 2017 में। क्या आयु थी उस समय? 98 वर्ष के हो खत्म हुए। तो इसका मतलब 40-40 के आसपास परशुराम इन्होंने की होगी शुरुआत। 16 साल की उम्र तभी रही होगी। ये देश आजाद के पहले के लोग। जी 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 जी। तो आप क्या भाई हैं? हम 4 भाई। आप सबसे छोटे हैं? हम सबसे बड़े हैं। अच्छा, सबसे बड़े हैं। तो आपका अभिनय कब शुरू हुआ? शुरुआत तो हमारी नारायण जी ने पहला कार्यक्रम सरसौल के पास सुनहरापुर। कब की बात है लगभग? ये लगभग 75-76 इमरजेंसी के बाद का विषय है। 75-76 के आसपास। 75-76 में इमरजेंसी लगी थी। 77 होगा। हम घंटाघर में रहते थे जी। वहीं खड़े थे नीचे चाय की दुकान में और नारायण भाई आ गए। पंडित तेज नारायण जी परशुराम जी आ गए। इनको जो है आवश्यकता थी पहले दिन राम के लिए जी, लक्ष्मण के लिए। इनको धनुष में बनना था। हाँ। तो इन्होंने कहा यार राकेश भाई चलो कल राम बनना। हमका राम का ज्यादा पाठ तो तैयार नहीं, थोड़ा वो तैयार बोले सब हो जाएगा। पहले दिन ये राम बने नारायण भाई, हम लक्ष्मण बने। दूसरे दिन हम राम बने, पंडित नारायण प्रसाद जी मिश्रा लक्ष्मण का अभिनय। तो ये पहला अभिनय था आपका? यह अभिनय पहला था। अच्छा, क्या उम्र थी उस समय आप? उस समय हमारी एज इससे 18-19 के लगभग रही। 18-19 के लगभग रही होगी तब आप पहला अभिनय आपने। लेकिन रुचि उसके पहले से थी? रुचि तो बचपन से थी कि पढ़ते थे जी। तब कविता पाठ, लोकगीत, फैंसी ड्रेस, ड्रामा, हर चीज हमारे यहाँ की फर्स्ट आती थी। तो कहाँ कानपुर में रहते थे कब समय? यहीं रहते थे, यही सामने विद्यालय जूनियर स्कूल में पढ़ते थे। हाँ, कानपुर रहते थे क्या आप? नहीं, कानपुर नहीं रहते। इनको कहाँ से मुलाकात हो गई इनसे आपकी? ऐसे ही उस समय कानपुर रहने लगे थे। अच्छा, उस समय रामलीला का नशा हमारे ऊपर सवार था तो हम बिंदु और कंतु को अपना गुरु मानते थे। अच्छा। उनकी बड़ी मशहूर जोड़ी थी। हाँ। तो प्रेमनगर हमारा निवास था। अच्छा, वहीं पंडित बंसलाल जी हमारे गांव के थे। उनके यहाँ सुबह से शाम तक उठना बैठना था। हाँ। ये सब हम लोगों की मित्र मंडली थी जी। तो पहला कार्यक्रम नारायण भाई के सौजन्य से हमारा हुआ। राम भी बने लक्ष्मण भी बने, दोनों? लक्ष्मण बने फुलवाड़ी में, दूसरे दिन राम बने। अच्छा। वाजपेयी जी की परस्वामी थी जी। फिर उसके बाद फिर सिलसिला शुरू हो गया? फिर सिलसिला चालू हो गया। तो कब तक किया अभिनय आपने? अब कायदे से 2005 तक अभिनय किया। लक्ष्मण बनते रहे। फिर बने आप लक्ष्मण की राम बने? क्या बने? लक्ष्मण ही। लक्ष्मण की तरफ ही रुझान था? लक्ष्मण की तरफ ही रुझान था। लक्ष्मण का अभिनय भी बढ़िया करने लगे। जी जी जी। लक्ष्मण का अभिनय किया बढ़िया होने लगा। अच्छा अच्छा। दमदारी का भी बहुत बढ़िया था, गाना बढ़िया। पंडित प्रेम नारायण चतुर्वेदी तो बहुत बड़े हमारे ऊपर कृपा रही, जिनकी वजह से हम स्थापित हुए रामलीला जगत में। अच्छा। और उन्होंने ये शौक व्यास से कह दिया कि मेरे हर प्रोग्राम में राकेश ही लक्ष्मण बनेंगे। अच्छा। यहीं से सिवली से प्रोग्राम करते थे आप? नहीं, कानीपुर रहते थे, प्रेमनगर में रहते थे कंतु। अच्छा, वहीं बना। कंतु जी ने अभिनय बंद कर दिया था तो बिंदु जी के साथ हमारी जोड़ी हो गई थी। अच्छा। तो हम लोगों का एक मुरारी जी का बैच था, एक चतुर्वेदी जी का बैच था। इस तरह से वहीं रहे। कानपुर में बढ़िया दिग्गज बैच थे जी। एक वाजपेयी जी का बैच था, तेज नारायण जी वाजपेयी, जिसमें नारायण भाई जी 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 ये सब लोग। लेकिन हमारे बैच में केशव। तो पूरे सातों कांड में लक्ष्मण बने की? नहीं, केवल धनुष? केवल बालकांड। धनुष बाले कांड की लीलाएं ज्यादा होती, दशहरे में केवल सातों कांड की लीला होती। तो उसमें भी नहीं बने कभी? उस दशहरे में भी कभी नहीं बने? बने। IIT सलभ जी का कार्यक्रम होता था, उसमें बने 1 साल। अच्छा, पूरे दिन बने वहाँ पे? 7 दिन। तो फिर बंद क्यों कर दिया आपने? जल्दी बंद कर दिया कुछ हमने 2005 में? बंद क्या कर दिया, यहाँ गांव आ गए। गांव में दशहरा करवाने लगे। हमारे यहाँ 2 दिन की लीला होती। हमने कहा जहाँ से रामलीला का जन्म हुआ वहाँ दशहरा नहीं होता है। अच्छा, तो ये रामलीला 2 दिन की होती थी? तब 2 दिन फुलवाड़ी धनुष होता था। इसके पहले तो यहाँ पूरी लीला होती थी जो पूरे दिन में होती थी। जटायु बध यहाँ होता है, कहीं कौआ मारा जाता था, भरत विलाप, कहीं रात की लीला जो है सातों कान की यहाँ नहीं होती। तो दिन वाली 7 दिन होती थी रामलीला? दिन वाली होती थी। वो पूरे वो गाँव के लोग करते थे। हाँ, वही वाली। अच्छा, ये बाद में धनुष भंग और ये फिर यहाँ हमने जो दशहरे की नींव डाली। हमने कहा 11 दिन का होना चाहिए। छोटे छोटे कस्बों में, शहर के हर मोहल्ले में दशहरा होता है, सिविल में दशहरा नहीं होता है। तो उसकी नींव डाली, फिर इसमें फंस गए।
तो वो दिन वाली को बंद हो गई फिर? दिन वाली बंद हो गई। वो कब तक देखी आपने? देखी वो दिन वाली लीला? हाँ देखी, बनते रहे उसमें। वो कब तक चली लीला? वो बहुत समय से चल रही थी वो। नहीं, कब तक चली है इधर? जब दिन वाली होने लगी वो करीब आप लक्ष्मण 80, 85 करीब जो है वो बंद पंडित शिवदत्त जी के कार्यकाल में ही बंद हो गई थी। अच्छा, फिर ये रात वाली चालू हो गई, आपने चालू फिर कराया? 2 दिन की होती रही। जी जी जी। फिर ये न्यू 11 दिन की आपने अपने चेयरमैन लल्लन वाजपेयी राधा कृष्ण जी थे, हाँ। रवि वाजपेयी, राजू तिवारी, कब सब डाली? लोगों ने मिलकर यहाँ न्यू डाली। ये कब डाली थी लगभग? ये न्यू पड़ी है करीब 95 लगभग। 95 से, मतलब फिर पूरा दशहरा यहाँ होने लगा। अच्छा। तो क्या अनुभव रहा आपका इन दिनों रामलीला में जो अभिनय किया? आपका जो उत्साह था बचपन के, लक्ष्मण बने, यहाँ से कानपुर चले गए आप केवल लक्ष्मण बनने के लिए, और बाद में जब बनने लगे फिर बन के बंद किया, तो क्या पाया, क्या खोया, क्या रहा? ये समय बर्बाद हुआ या कुछ प्राप्त हुआ? अनुभव क्या रहा? अनुभव तो बढ़िया रहा। मेन बात तो ये है कि जीविकोपार्जन का एक बढ़िया साधन था जी। सबसे बड़ी उसमें ये बात थी कि हम किसी के नौकर नहीं हैं। जब चाह कार्यक्रम किया, उससे अर्थ प्राप्त हुआ तो घर की सब व्यवस्थाएं चलती जी हैं। फिर यहाँ गाँव से अभिनय बंद हो गया आपका? तो फिर ये गाँव आए, फिर पंडित महावीर अवस्थी हमारे एक रिश्तेदार थे, वो मंडली चलाते थे शिवराजपुर, अपना अड्डा बनाए थे, उनके कार्यक्रम करते रहे। कहाँ के थे? शुक्लापुर के थे ना? शुक्लापुर के थे जी। तो करीब जो है 7-8 साल उनके जी मंडल में रहे। सेवा करते रहे जी। और भी काफी जो है इतना चर्चा में आ गए थे, फैक्ट्री व्यवस्था इनकी मजबूत हो गई। बड़े लोगों के साथ रहे थे, इतना चर्चित हो गए थे कि जितने परशुरामों के साथ मैंने भी न किया है। बड़े बड़े जो दिग्गज वर्तमान समय के लक्ष्मण हैं और पुराने दिग्गज लक्ष्मण, इतने परशुरामों के साथ उन लोगों ने भी अभिनय नहीं किया। ए से जेड तक जितने भी परशुराम हैं, लगभग 95% परशुरामों के साथ हमने। जी। तो फिर अभिनय धीरे धीरे बंद हो गया एकदम? हाँ, कुछ स्वास्थ्य के कारण बंद किया, कुछ ही जिम्मेदारी यहाँ दशहरे की आ गई और दशहरे से ही रामलीला की नींव रखी। तो आपका आय का स्रोत जो रामलीला था वो तो गड़बड़ा गया ना? अब तो व्यापार से जुड़ गए। अच्छा, व्यापार जुड़ गया, मतलब लाइन बदल गई। 30 साल लगभग अभिनय किया आपने रामलीला में, और मतलब एक बेहतरीन उसके अनुभव। बाद भी कभी कभी ऐसी इमरजेंसी आई कि बनना पड़ा छोड़ने के बाद। पिताजी अभिनय करते रहे आपके सामने? हाँ, कभी उनके साथ? कभी पिताजी के साथ बनना हुआ आपका? 7 बार बने उनके साथ। अच्छा, लक्ष्मण ने उनके क्या अनुभव रहा उनके साथ वो अभिनय? कहीं लगता था पिताजी के साथ बने या लगता था परशुराम जी हमारे साथ? हमको नहीं लगता था, क्योंकि हमारे जन्म से में रामलीला घुसी थी। पिताजी भी परशुरामी करते थे, हमारे नाना भी परशुराम थे। पंडित राधा कृष्ण वैद्य जी के गुरु थे हमारे नाना, स्वर्गीय पंडित देवी प्रसाद जी वाजपेयी साहजीपुरा के, सहजौरा के। हाँ, अच्छा, आचार्य थे जी। बढ़िया जो है परशुरामी करते थे। तो नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जब आप पिताजी के साथ बने तो आप लक्ष्मण है वो परशुराम है, ये भाव रहता था? ये कभी कभी लगता था कि पिताजी हैं हम उनके लड़के राकेश? हमारे अंदर नहीं रहता था, हम बल्कि उनसे कही देते थे। हाँ। ये दिमाग में न रखना कि ये हमारा लड़का लक्ष्मण बना है। अच्छा। एक आज जगह प्रोग्राम में सल्दा के बाद दशहरा गए हम लोगों तो जो लेने आए तो उनसे बता दिया, तो वहाँ गांव में न बताना कि ये पिता पुत्र हैं। अच्छा। हम लोग प्राण दे देंगे, कहेंगे लोग मजा नहीं आया। ये बताना लक्ष्मण जी कानपुर से है, परशुराम जी शिवली से है। अच्छा। और सुबह जब लीला समाप्त हो गई, हम लोगों ने बताया कि हम पिता पुत्र हैं, तो कहे हमें विश्वास है नहीं होता। पिता पुत्र ढंग से बातें नहीं कर सकते जैसे आप लोगों के। जी। अब वो मतलब पिताजी भी उसी भाव से पिताजी करते के साथ बनने में थोड़ी हमको दिक्कत होती थी संवाद करने में, दूसरे लोगों के साथ नहीं दिक्कत। वो क्या दिक्कत? पिताजी मेरे बिल्कुल राम से मानस के आधार पर परशुरामी करते, टू द पॉइंट वो बात करते थे। अच्छा। और वर्तमान समय के परशुराम ऐसा नहीं करते। वर्तमान समय के परशुराम तुम अपने का हो, हम अपने का है, ना तो हमको छेड़ो ना हम तुमको छेड़े, ये उस समय चल रहा है। हाँ, आप तो नदिया में उनके साथ जो है नहीं, नदिया नहीं, हमका हेमा बनवाओ रहा। हाँ, पिताजी आपके हमका अपने साथ बनवाओ साकेत में, साकेत में, यहाँ मुरार में। हाँ, ऐसा संवाद सब तरह का, साहित्यिक भी, सस्वर भी, वीर रस भी। अच्छा, उनका सर्वांग ठीक था? बहुत बढ़िया था। उमा जी इतने विद्वान लक्ष्मण थे, समझिए उमा जी
के साथ जो है पढ़ने को उस समय कुछ तैयार नहीं होता था। असली पेड़ हमारे पिताजी का उमा जी का था। तो पिताजी इसके अलावा और क्या एक करते? बार क्या के कॉलेज का बहुत बड़ा कार्यक्रम होता था दशहरे के पहले, हम्म, तो उसका कॉन्टेक्ट पंडित वंशलाल जी को मिला। हम्म, और कमेटी का ये कहना था पूरी आद्योपांत लीला रामचरित मानस के आधार पर होगी। हम्म, उमा जी लक्ष्मण निश्चित हुए। उमा जी भी संयोग से सलभ जी के यहाँ बैठे थे। परशुरामी में मुरारी जी का नाम, हम्म, तो उमा जी से पूछा गया कि आप ये बताइए, जब पार्टी चली गई सलभ जी ने पूछा उमा जी ये बताइए कि रामचरित मानस के आधार पर सबसे बढ़िया संवाद आपके साथ कौन कर सकता है? हम्म, तो बोले पंडित जी असली बात तो ये है कि हम कहेंगे तो उसका आप चयन नहीं करेंगे, क्योंकि वो व्यक्ति गांव में रहता है। हम्म, मानस के आधार पर पंडित छोटेलाल मिश्रा से अच्छा संवाद मेरे साथ कोई कर ही नहीं सकता है। हम्म, संयोग से उस कार्यक्रम में पिताजी भी पहुंच गए। तो जब मुरारी जी मेकअप करने के लिए बैठे तो वहाँ मेरे पिताजी की बड़ी इज्जत करते बोले भैया अरे संयोग से आप आ गए हो, उमा जी का पाठ है, और यहाँ सब मानस के आधार पर लीला चल रही है, तो हम चाहते हैं मेकअप आप करो। पिताजी बोले नहीं मुरारी, तुम्हारे कोर्ट का इस समय कोई परेशान नहीं है, इस समय पंडित जी के बाद तुम ही सर्वोपरि हो, तुम्हारा नाम है परिचय, तुम बनो, हम बैठ के लीला देखेंगे। तो बड़ा दोनों एक दूसरे का मतलब सम्मान करते थे। तो एक बार मुरारी जी की तबीयत खराब हो गई 31 दिसंबर को। कई शिष्य थे उनके कानपुर में, लेकिन किसी को उन्होंने परशुरामी करने के लिए गांव नहीं भेजा। गांव के लोगों ने पत्र लिखा कि आप सिवली जाइए, पंडित छोटेलाल जी मिश्रा को पत्र देना, उनको ले जाइए और वहाँ परशुरामी बढ़िया आपकी होगी, गणेश लक्ष्मण अच्छा संवाद आपको होगा। पिताजी और क्या करते थे इसके अलावा? टीचर थे। टीचर थे प्राइमरी में? मैं जूनियर में हेडमास्टर से रिटायर हुए? मास्टर से रिटायर हुए हैं दिलीप नगर से। अच्छा, 21 साल दिलीप नगर में रहे, इसके पहले चौबेपुर रहे। तो आप लोगों का शिक्षा का कहाँ तक हुई आपकी अपनी? हमारी शिक्षा इंटर तक हुई। और भाई की, आपके भाइयों की? छोटे भाई ने BA किया। और रामलीला में कोई आपके अलावा फिर नहीं किया? हमारे अलावा और किसी ने रामलीला। पिताजी परशुरामी किए? पिताजी के पहले कोई परशुरामी परिवार में रामलीला चला था? नहीं। हाँ, पिताजी के एक चाचा जी थे, हाँ, स्वर्गीय पंडित सहदेव प्रसाद जी मिश्रा। सहदेव प्रसाद जी, हाँ, वो भी तो परशुरामी करते थे? परशुरामी करते थे। वो शायद उनके पंडित जी के संकट के थे। सहदेव मिश्रा वो चंद्रवली जी के शिष्य थे। हाँ हाँ। चंद्रवली जी का परिवार यहाँ रहता है कानपुर सिवली में कोई? अच्छा, उनका मकान बना होगा। वो चाचा, आपके पिताजी के चाचा सहदेव जी, वो गुजर गए। उनका परशुरामी देखिए आपने कभी? नहीं, हमारा तो जन्म भी नहीं हुआ था जब वो परशुरामी करते थे। फिर आपने उनको देखा तो होगा ही? नहीं, उनकी फोटो देखी, उनको नहीं देखा। अपने बाबा को हमने देखा। अच्छा, वो खत्म हो गए? थोड़ा यंग एज में ही खत्म हो गए। अच्छा भाई, ये भी तो आपके चाचा थे? ये शिवदत्त हमारे चाचा थे, वो मंडल चलाते थे। कॉमिक का भी बढ़िया। एक कोई चाचा थे आप? हाँ, श्री शिवदत्त लाल जी मिश्रा, वो हमारे पिताजी के छोटे भाई थे। अच्छा, वो रामलीला की मंडली चलाते थे, सामान वामान सब रखते थे। हाँ। और हास्य कलाकार का अभिनय करते थे, कभी कभी जनक भी बन जाते थे। तो उनके साथ मंडली में आप बने होंगे? हाँ, खूब बने। इस तरह से आपके घर में काफी माहौल रामलीला का रहा होगा। फिर आपके बच्चों ने रामलीला किसी वहीं तक सीमित हो गई वो? अच्छा, इधर रामलीला का क्या स्वरूप बना है जो पिछले आपने जो देखी बचपन में रुचि होने के कारण, तो आपने बहुत पहले रामलीला देखी हुई 60-65 की? हम लोगों ने अपने बाल्यकाल से यौवन काल तक रामलीला का स्वरूप देखा, और जो कलाकारों का सम्मान होता था, और जिस मतलब निष्ठा और पूरी ईमानदारी विश्वास के साथ लोग लीला देखते थे, तो वर्तमान में बिल्कुल पैटर्न ही बदल गया है। अब रामलीला लोग कम करते हैं, रामलीला के नाम पर भड़ैती ज्यादा होती है। रामलीला के मुख्य बिंदु जो है, सतानंद तब जनक बुलाए, सही नहीं, प्रसंग नहीं लगता है। देखी जनक भीर भई भारी, प्रसंग नहीं लगता। राजत राज समाज में कौशलराज किशोर, प्रसंग नहीं। मतलब मूल जो चौपाइयाँ हैं रामचरितमानस की, जो रीढ़ हैं रामलीला की, वो सब विलुप्त कर दी गई। प्रारंभ में हास्य, डांस, कैसेट डांस ये हावी है। इसके लिए कहाँ से गड़बड़ हुआ? आपने तो देखा बदलाव को देखा भी होगा आपने। कुछ तो
आयोजकों का इसमें दोष है, और आयोजकों से ज़्यादा जो है रामलीला के जो मूर्धन्य लोग हैं, जिनकी मुट्ठी में रामलीला है, बड़े बड़े मतलब दिग्गज परशुराम, बड़े बड़े दिग्गज लक्ष्मण, रावण अभिनेता हैं, जिनके द्वारा संचालित होती हैं मंडलियाँ, इनका भी उसमें दोष। इनको उसमें लाभ क्या मिला मंडली वालों, इन कलाकारों को, जो ये इस तरह के लोग हैं, जिनको इनका फायदा क्या मंडली का? तो चलो अब ये मनोरंजन, उनकी अंतरात्मा जानते हुए क्या लाभ मिला क्या हानि हुई, इन्होंने ऐसा क्यों किया? इनको इससे क्या अंतर पड़ा? इससे पता नहीं क्या। रामलीला ज्यादा हो गई क्या? उनका स्वरूप बदल गया? जल्दी कार्यक्रम छूटा नहीं, ऐसा कुछ हुआ? इन्हीं को कार्यक्रम मिला दोबारा, ऐसा कुछ बनाने का प्रयास किया? हमारी समझ में तो कुछ नहीं मिला है। हाँ, पहले जो सम्मान होता था, लोग स्टाफ तक भेजने आते, वो भी चला गया वो भी चला गया। जी। तो वो तो कमेटियां, चूंकि कमेटियों को तो अपना है, मनोरंजन चाहिए, उनके मनोरंजन हम वाले। लोगों के समय में जी, पैसे का इतना महत्व नहीं था। पैसे का महत्व हो गया। बहुत कलाकार ऐसे थे हमारे समय में, कभी पैसा तय नहीं करते थे, तो उनको पैसा भी मिलता था, सम्मान बहुत होता था। जी, हमने भी अपने लाइफ में किसी से आज तक ही कहा नहीं कि क्या मिलेगा, जो मिल गया उसी में हम प्रसन्न रहे। आजकल पैसा बहुत आगे हो गया, इसीलिए सम्मान नाम की कोई चीज नहीं रही। हम स्वयं रामलीला करवाते हैं, पूरा दशहरा करवाते हैं। रामलीला जगत का कोई ऐसा दिग्गज कलाकार नहीं जो हमारे मंच पर आया न हो, लेकिन पैसे की उन्होंने प्राथमिकता दे दी, शुरू कर दी, तो बस पैसा। बाकी हम लोग तो खैर करते हैं सम्मान। जी जी जी, हम लोग ये सोच के करते हैं कि कलाकार ये सोच के जाते हैं कि राकेश के गांव जा रहे हैं, राकेश के घर जा रहे हैं, कलाकार हैं। हमारे घर में सब लोग, लेकिन है प्राय इसका उल्टा उल्टा है। तो इसका ये जो बदलाव आया है, ये फिर वही चीज आएगी कि ऐसे ये और विकृत हो जाएगा? आपको क्या लगता है? अगर ये चीज पुनः वापस आ जाएगी तो रामलीला स्थापित बनी रहेगी। कहीं चांस दिखाई पड़ रहे हैं इसके आप वापस आने के? लगता तो नहीं है, नहीं अगर आएगी, नहीं आएगी तो इसमें गिरावट। तो फिर क्या रामलीला भविष्य में क्या है? भविष्य कैसा है रामलीला का? भविष्य तो इसका बहुत अच्छा नहीं है। अच्छा, उस समय जब हम लोग बनते थे तो इतने सब मनोरंजन के साधन नहीं थे। महिलाओं को पूरे वर्ष में कहो दशहरे के दिन घर से निकलना मिले, अब सारी महिलाएं सब मार्केट कर रही हैं, बाहर जा रही हैं, घूम रही हैं, मोबाइल हाथ में, सब मनोरंजन के साधन लगे हैं, मोबाइल है, LCD लगी है। जितनी अच्छी रामलीला उसमें दिखाई जाती, उससे अच्छी टीवी में लोग घर बैठे देख रहे हैं। ये भी कारण है। प्रारंभ में तो भीड़ होती है, प्रारंभ में भीड़ होती है, और इसके बाद 11 बजे बाद बिल्कुल जैसे शो छूटता है, बिल्कुल पंडाल खाली, फिर वही सुबह परसरामी टाइम भीड़ हो जाती है। तो ये अच्छा, परशुरामी का स्तर कहाँ पहुंचा है? जो पिछली परशुरामी आपने देखी, उस समय देखी है, वो कार्यकाल देखा आपने, सन 65 का, 66 का, 70 का, 77, 75, 80 तक। परशुरामी का स्तर भी पहले से अच्छा नहीं पहुंचा जी, किस तरह का होना चाहिए? इसमें क्या स्वरूप होना चाहिए लोगों में? क्या इन लोगों ने पैदा किया है? पहले के जो संवाद होते थे लक्ष्मण से, परशुराम से, प्रासंगिक संवाद होते थे। जी, अब बहुत बातें प्रसंग से हट के हो रही हैं। तो श्रीमान जी कारगिल युद्ध पर संवाद करने लगे, तो कोरोना पर संवाद करने लगे। अरे उस समय क्या कोरोना था? उस समय क्या कारगिल था? आपके सामने कभी ऐसा संवाद आपने सुना? अरे सुना नहीं, सुना भी, देखा भी। वही हम कह रहे हैं। तो इसी पर मैं आपको एक छोटा उदाहरण दे रहा हूँ अपने मंच का। जी, जनक बना है कोई, तो उसका नाम है कुछ, अमुक जी जनक बने हैं, अमुक नाम है, आप मान लीजिए, मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ, जी जी, लेकिन अभिनय का है कर रहे हैं जनक का, तो सामने वाले को जनक के चरित्र पर टिप्पणी करनी चाहिए। लेकिन सामने वाला टिप्पणी काहे पर कर रहा? अमुक के नाम के जीवन चरित्र को लेकर। तो हमें तो ये लगता कि उसको अपने ही चरित्र का ज्ञान नहीं है। नहीं, हम ये कह रहे हैं, आप जैसे वरिष्ठ कलाकार अगर किसी मंच पर होते हैं और ऐसी परिस्थितियां होती तो उसमें क्या रिएक्शन रहता? हमने तो प्रयास भी किया, हमने सुरेश जी से कहा, हमने रमन तिवारी से कहा, स्वर्गीय पंडित माता दीन जी त्रिपाठी पुत्रौंधा के, वो भी वहाँ थे, बिराहर गांव की लीला थी। हमने कहा यार रमन भाई, रामलीला में कोई कलाकार ऐसा मैंने इस समय नहीं दिखाई पड़ रहा जो रामलीला के विषय में सोचे कि हमारी रामलीला कैसे उन्नत शिखर पर पहुंचे, हमारी रामलीला की ख्यात कैसे जो चारों दिशाओं में पहुंचे।
तो इसके लिए करना हमका, इसके लिए आप लोग मठाधीश हो, मजबूत अपनी अपनी सेठ के कलाकार हो, आप लोग थोड़ा ध्यान दें। जैसे पंडित बंसीलाल जी त्रिपाठी शरद जी वो सोचा करते थे कि रामलीला के कलाकार को ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान मिले, कैसे सम्मान मिले, तो सब इस विषय में उनकी सोच थी। वो कलाकार के उठने बैठने तक को रीड करते थे, बताते थे नहीं लक्ष्मण जी आपको ऐसे बैठना है, राम जी आपको ऐसे बैठना है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया। आपके जो अभी समय संयोजन जो शिवली का मंच है, मतलब दूसरे मंच की बात तो अलग होती है, जहाँ आप अधिष्ठाता भी मतलब एक तरह से उसके आयोजक भी हैं, तो आपके मंच पर अगर ऐसी कोई विकृति होती तो क्या तुरंत टोकते हैं कलाकार? नहीं, मैं तो अपने अनुसार करवाता हूँ, पब्लिक चाहे जितना चिल्लावे जी। एक कैसेट अगर करवाना तो फिर एक करवाते हैं। नहीं, ये जो संवाद की जो अप्रासंगिक चीजें आती हैं उसमें भी टोकते हैं? जब कभी कभी मामला बाउंस होने लगता तो उसमें हम हस्तक्षेप करते हैं। हाँ। करना चाहिए, लोगों को करना चाहिए, जो जानकार लोग हैं उन्हें हस्तक्षेप करना चाहिए और इनको मानना भी चाहिए। कुछ चीजें ऐसी होती जो मंच पर नहीं कर सकते हैं, कलाकार के सामने नहीं, उसमें वो कलाकार अपने आप को अपने तो बाद में कलाकार को कह देते हैं पर सुधार कर। उदाहरण दिया हमने आपको, जी, तो एक कलाकार के द्वारा मेरे मंच पर ही हो, वो परशुराम अभिनेता है और जनक अभिनेता के चरित्र पर टिप्पणी, लेकिन जनक के चरित्र पर नहीं कर रहा, व्यक्तिगत वो अमुक के चरित्र पर टिप्पणी कर रहा। तो इसके माने आपको अपने चरित्र का ज्ञान नहीं कि परशुराम का क्या चरित्र है। हाँ? आप परशुराम है, आप अमुक नहीं है, और जो जनक बना वो जनक है, वो अमुक नहीं है, तुम अमुक के जीवन पर टिप्पणी करो, अमुक संगार वाला करो। जी जी जी। तो मतलब कुल मिलाकर के ये विकृतियां हैं। हाँ, तो पर इनमें थोड़ा सा वरिष्ठ कलाकारों को कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करने की जरूरत है, लेकिन मानते नहीं लोग, कहते हैं हमारी मानते हैं नहीं कोई। कैसे नहीं मानेंगे जी। एक बात सबसे बढ़िया बात है, कई बार हमारे दिमाग में, लेकिन हमारा रामलीला में कोई लेना देना जी 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 बोलिए। हाँ। एक नियम बन जाए रामलीला में जी, एक साथ सारे कलाकार आएंगे और एक साथ सारे कलाकार जाएंगे। आने का सबका लगभग समय बराबर होता है, लेकिन किसी काम 1:30 बजे रात का तो उसी समय पेमेंट, तो ये अगर हो जाए कि एक साथ विदाई हो सबकी और राइट टाइम रामलीला हो जाए 11, 12, 1 बजे तक, और जो फिर कलाकार मन से जय 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 का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं, तो उसको रुपया दिखाई पड़ रहा तो रुपये पीछे का ब्याज जी को अपमानित कर दे, तो कमेटी के किसी आदमी से उलझ जाए। नारायण भाई गलत तो नहीं कही रहे? बिल्कुल। ये अगर सुधार हो जाए जी, अच्छा है। हमसे ज्यादा नौटंकी वाले अच्छे हैं, उनका आने का फिक्स टाइम है, 10-11 बजे स्टार्ट करते हैं, 5 बजे उनका सब बंद, उनका कोई पैसा भी नहीं रोक सकता। पक्की खेल का बिंदु है अनुशासन। अनुशासन, जी जी जी, अनुशासन हो जाए हर कलाकार जो। अब अनुशासन के लिए हम लोगों के समय हास्य कलाकार की एंट्री होती थी मल्ल में, अब मल्ल के पहले इतनी लंबी एंट्री हो जाती इन लोगों की। भजन तमाम सारे भजन, एक भजन इनाम चलने लगा, दूसरा भजन ब्याज भी संकेत भी कर रहे, कमेटी भी संकेत ना, अरे बस 2 मिनट का रुपया दिखाई पड़ रहा। मतलब कुल मिला के रामलीला का सीरियल जो था पुराना उसी तरह करना चाहिए, और इसमें आयोजकों को भी सोचना चाहिए। आयोजक अगर चाहे तो फिर सुधार तो 100%, क्योंकि आपने जो कराया है इसको भी कई बार कहा जी, अपने मंच पर कह दिया वो भजन उनका भजन नहीं होता, कहना नहीं सब जगह उनका सब जगह होता। आप व्यास जी से अच्छा नहीं गा सकते हो, ये जो 3 घंटे से कैसेट बज रही कहीं अनूप जलोटा के भजन कहीं, इससे अच्छा भजन तो आप गा नहीं सकते हो। इससे अच्छा अगर गा सको, व्यास जी से अच्छा गा सको, तो हम फिर आपके भजन है करवाना रात में। आप भजन के लिए थोड़ी आए हैं, आप हास्य कलाकार के रूप में आए, तो हास्य से संबंधित बातें आप सुनाइए जहाँ पर जरूरत है उसकी। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। अपने मंच पर आप सारे प्रसंग लगवाते हैं, धनुष के सत्यानंद वगैरह सब लगवाते हैं? प्रयास करते हैं, लगवाते हैं, लेकिन इतना ज्यादा उसका माहौल बदल गया है कि वो सब उसी डर्रे में पहुँचने की कोशिश करते होंगे। लेकिन हमने अब भी लगवाया था। जी जी जी। कोई 2 लाइनें कविता की कोई याद है? लाइनें तो बहुत याद है। कोई सुना दीजिए। कोई रामलीला की सुना, हाँ, कोई रामलीला की कोई कविता, लक्ष्मण का कोई है, चाहे वो परशुराम का कोई 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 संवाद में हो। जी जी जी। दे दिया दान जब प्राणों का, तो जग में उनका नाम हुआ। पहले तो केवल थे दधीच, फिर अजगरों से सरनाम हुआ। मुनि कहो अस्थियां तोड़ ताड़, सुरपति ने कहाँ गलाई थी।
किसके द्वारा किस जगह नाथ चोखी धन ही गढ़वाई थी। ये शंकर को कैसे प्राप्त हुआ, क्यों अजगो नाम कहाया है। सब कथा कहो इसकी मुनिवर, कैसे मिथिला में आया है। शंकर ने जब सौंपा नहीं तुम्हें, तो फिर क्यों अधिकार जमाते हो। पूछता तुम्हें जब कोई नहीं, मुनि स्वयं आप आ जाते हो। पहले के कभी लोग सब प्रासंगिक चीजें लिखते थे। कोई और एक लाइन आनंद आ गया इसमें। आज गगन क्यों हंसता है, धरती क्यों नीर बहाती है। उगते बिरवे क्यों सूख रहे, क्यों तृष्णा बढ़ती जाती है। अपने अपने कर पात्रों को क्यों पात्र नहीं समझा जाता। हिंसा की नदी बहाने में क्यों शोणित पान किया जाता। ये भानु प्रभा का रूप देख क्यों दीप सिखाई ठलाती है। आज गगन क्यों हंसता है, धरती क्यों नीर बहाती है। एक वीर रस की कोई छत वीर रस का कोई वीर रस का यार भाव जब बनता तभी। कोई बात नहीं, सुना दीजिए ऐसे ही सुना दीजिए। ये इंटरव्यू का भाव। हाँ, इंटरव्यू का भाव है। सभा से भाग जाओगे मुनि जब धन संभालेंगे, पड़ोगे व्रत चक्कर में धनुष सर कर उठा लेंगे। मुनि रघुवंश हैं खड़, नहीं वे नेक सब सकते। जगत की चंद्रतम लज्जा विषम विस्काल खा लेंगे। तुम्हें क्या हो गया मुनि जी, अकड़ते ही जो जाते हो। जगत के वीर सिंहों को वृथा फरसा दिखाते हो। बहुत सुंदर। मोबाइल नंबर जरा बोल दीजिए। मोबाइलें नहीं रखते हैं, कोई नंबर कर लिख लो 96 हाँ बोल दीजिए। 48 96 48 46 0020। ये लड़के का है। जी। आखिरी में एक वाक्य में कोई संदेश जो अपने आगंतुक कलाकारों को क्या देना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा सभी कलाकारों से यही निवेदन है कि रामलीला के नाम पर आप जाते तो रामलीला करें और अधिक से अधिक मानसिकता रामलीला की ही रखें, तभी रामलीला के कलाकारों का सम्मान होगा, रामलीला की उन्नति होगी। आयोजकों से क्या कहेंगे जो कमेटियां हैं? यही चीज है उनको। यही आयोजक रामलीला के लोग रामलीला करने पर बिल्कुल तुल जाएंगे कि हमें रामलीला शुद्ध करनी है। तो आयोजक भी मानेंगे उनकी बात। उनका भी ब्रेन वॉश। आयोजकों ने तो वो टेस्ट लिया जो हमने उनको परोस के रख दिया है। जी बहुत सुंदर।